हाय स्टूडेंट्स, आज हम रियलाइजेशन अकाउंट सीखने वाले हैं और उसकी जो सेकंड मेथड होती है वो भी सीखने वाले हैं। ठीक है। सो मेनली रियलाइजेशन अकाउंट कब बनता है? सो रियलाइजेशन अकाउंट डिसॉल्यूशन के टाइम पे ही बनता है। ठीक है। सो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, कैसे बनाना है, उसके लिए आपको 3 मार्क्स के लिए शॉर्ट नोट बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जा चुकी है। सो ये इस साल भी आ सकता है। तो यहाँ पे मैंने 3 मार्क्स के लिए आपको कितना लिखना है शॉर्ट नोट में वो ऑलरेडी लिख लिया है। ठीक है। सो पहले से मैंने नोट बना के लिख ली है, आपको पता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर टाइम वेस्ट होता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है फिर, तो उसके लिए पहले से मैंने नोट यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है। चलिए, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है? तो आपको पता है कि जब डिसॉल्यूशन होता है फर्म का, तो हम सारी जो भी एसेट्स है उसको सेल कर देते हैं। ठीक है। और जो भी पैसा आता है उससे हम सारी लाइबिलिटीज पे कर देते हैं डिसॉल्यूशन के टाइम पे। ठीक है। सो रियलाइजेशन अकाउंट पहले जब आपको शॉर्ट नोट पूछी जाएगी बोर्ड एग्जाम में, तो आप कैसे पॉइंट वाइज उसको लिखेंगे वो यहाँ पे मैंने लिखा है। सो सबसे पहले एन अकाउंट विच इज प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन। ठीक है। ये कब बनता है? डिसॉल्यूशन के टाइम पे ही बनता है रियलाइजेशन अकाउंट, उसके अलावा कभी भी नहीं बनेगा। ठीक है। जब हमने एडमिशन सीखा, रिटायरमेंट अगर आपने सीखा है 6th लेसन, तो उसमें भी आपने देखा हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था। रियलाइजेशन अकाउंट सिर्फ एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन ही बनता है। ठीक है। एन अकाउंट विच इज प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन टू गिव द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स टू डिस्पोज ऑफ एसेट्स। ठीक है। एसेट जो है सारी हमें सेल कर देनी है। एंड पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, एसेट को सेल करना है और पेमेंट करना है लाइबिलिटीज का। ठीक है। सो उसके लिए जो अकाउंट बनता है इट इज नोन एज रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है। सो ये आपको डेफिनेशन लर्न करनी है। फर्स्ट में आपको डेफिनेशन ही लिखनी है। ठीक है। बोर्ड एग्जाम में रियलाइजेशन अकाउंट की जो शॉर्ट नोट है वो बहुत बार एग्जाम में आती है, तो आई सजेस्ट कि आप बहुत अच्छे से इसको लर्न करेंगे। और सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है। पहले पॉइंट में सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सबसे पहला पॉइंट डेफिनेशन। ठीक है। ये सिर्फ लर्न करने के लिए है। जब शॉर्ट नोट पूछी जाएगी तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है। और ये डेफिनेशन अगर ये शॉर्ट नोट नहीं आएगी तो ये डेफिनेशन आपको 1 मार्क्स के लिए भी आ सकती है। ठीक है। सेक्शन बी में। सो इसके लिए भी आपको यही लर्न करना है। एन अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन टू गिव द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट टू डिस्पोज ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी इज नोन एज रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर? चलिए, सेकेंड स्टेप देखो। आप ना रियलाइजेशन अकाउंट मैं जैसे सिखा रही हूँ ना शॉर्ट नोट वैसे ही लर्न कर लेना, तो आपको जर्नल भी आ जाएगी। ठीक है। क्योंकि पूरी जर्नल जो है वो इसी बेस से है। अगर आपको शॉर्ट नोट आ गई तो आपको सारी जर्नल एंट्रीज भी आ जाएगी, आपको बहुत अच्छे से वो भी लर्न हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है? टू क्लोज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एक्सक्लूडिंग कैश बैंक अकाउंट आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर बुक वैल्यू। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है? शॉर्ट नोट लिखते टाइम जो एसेट्स है एंड जो भी लाइबिलिटीज है, सारी एसेट एंड सारी लाइबिलिटीज, सिर्फ हमें यहाँ पे कैश एंड बैंक को क्लोज नहीं करना है। ठीक है। क्योंकि कैश एंड बैंक जो होता है उसको हम सेल नहीं कर सकते, उसकी जो बुक वैल्यू होती है वही उसकी सेलिंग मतलब रियलाइजेबल वैल्यू भी वही होती है। तो अब हम कैश एंड बैंक में जो भी बैलेंस होता है उसे सेल नहीं करते, तो उसको हम क्लोज नहीं करेंगे। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, हमें सारी एसेट एंड सारी लाइबिलिटीज जो होती है वो डिसॉल्यूशन के टाइम पे क्लोज कर देना है बुक वैल्यू से। ठीक है। और कहाँ पे लेके जाना है? रियलाइजेशन अकाउंट में। सिर्फ हमें कैश एंड बैंक को नहीं ट्रांसफर करना है, बाकी सारी एसेट एंड लाइबिलिटी बुक वैल्यू से हमें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। ठीक है। जब हम जर्नल लिखेंगे तब हमारा पहला स्टेप यही होगा, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज होगी उसे हम क्लोज कर देंगे एंड बुक वैल्यू से। ठीक है। एंड रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर? चलिए, सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सेकेंड स्टेप में आपको क्या लिखना है? बुक वैल्यू से आप सारी एसेट्स एंड सारी लाइबिलिटीज जो है वो लेके जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, और एक्सक्लूडिंग कैश एंड बैंक। ठीक है। ये मैं सिर्फ ये शॉर्ट में लिख रही हूँ। सो ये जो पॉइंट मैं लिख रही हूँ वो सिर्फ आपको शॉर्ट नोट लर्न करने के लिए है। ठीक है। तो ये सिर्फ इतना ही लर्न करोगे तो आप ये पूरा 3 मार्क्स का शॉर्ट नोट लिख पाएंगे। ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट हो गया, डेफिनेशन लिख लेंगे। सेकेंड स्टेप में आपको एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कैश एंड बैंक अकाउंट के अलावा सारी क्लोज कर देनी है बुक वैल्यू से और ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है।
चलिए अब आगे क्या होता है, द अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट इज, अभी देखो सिर्फ इतना ही समझो कि अगर आपने सेल किया है एसेट का, ठीक है, अगर आप एसेट को सेल करोगे तो पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, सिंपली वही लिखा है, इज डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अगर कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, ऑपोजिट करना है, ठीक है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, क्या करना है, पहले हमने बुक वैल्यू से क्लोज कर दिया, सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को क्लोज करके बुक वैल्यू से हमने रियलाइजेशन अकाउंट में लेके गए, ठीक है। अब क्या करना है, अभी हम सारी एसेट को सेल करने वाले हैं, एसेट को सेल करेंगे तो पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। सो ये आप जर्नल भी सीख रहे हैं ऑटोमेटिकली 7th लेसन की, मैं बार बार बोल रही हूँ कि रियलाइजेशन अकाउंट आ जाएगा आपको अच्छे से, तो जर्नल भी समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए, सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। एसेट को सेल करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट होगा एंड कौन क्रेडिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। सेल हो गया है एसेट का, तो जो पैसा मिला उससे हम लायबिलिटीज को पे करेंगे। सो पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज इज, अगर हम पे करेंगे तो पैसा जाएगा तो कैश क्रेडिट होगा, सो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, तो डेबिट कौन होगा, रियलाइजेशन अकाउंट, सिर्फ यही लिखा है, ठीक है। सो थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, सेल करना है एसेट का, सेल ऑफ एसेट, ठीक है, उसकी एंट्री क्या होगी, सेल करेंगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। जर्नल तो यही होगी, सिर्फ हमने एक लाइन में लिखा है और कोई डिफरेंस नहीं है, कैश अकाउंट डेबिट एंड रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। सेम वे में पेमेंट करेंगे तो इसकी ऑपोजिट एंट्री कर देनी है, ठीक है, सेल ऑफ एसेट एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, तो इसकी ऑपोजिट एंट्री कर देंगे। सो ये नोट्स में आप खुद ही लिख लेंगे, यहाँ पे पेमेंट होगा तो इसकी ऑपोजिट एंट्री करना है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया है, क्लियर। चलिए अब क्या करना है, तो देखो सारी एसेट सेल हो जाएगी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, अगर पेमेंट करेंगे तो कैश क्रेडिट होगी, कैश यहाँ पे जाएगा तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, तो डेबिट कौन होगा, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये हमारी थर्ड पॉइंट हो गई शॉर्ट नोट के लिए। अब हमें क्या करना है, तो सारी एसेट सेल कर दी, सारी जो लायबिलिटी है उसका पेमेंट हमने यहाँ पे कर दिया है, तो अब क्या करना है, ठीक है। सो अब रियलाइजेशन अकाउंट में जो भी डिफरेंस आएगा वो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट विल बी आइदर प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। आपने सारा सेल कर दिया एसेट एंड पेमेंट भी कर दिया लायबिलिटी का, तो या तो प्रॉफिट हुआ होगा आपको या तो लॉस हुआ होगा। अगर प्रॉफिट है तो कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, क्रेडिट होता है, अगर प्रॉफिट है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। हमने सेकंड लेसन से यही किया है, प्रॉफिट है तो कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट ही करते हैं, ठीक है। और अगर लॉस है तो हमने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्या किया है, डेबिट किया है, ठीक है। कौन से रेशियो में, P&L रेशियो में, क्लियर। सो यहाँ पे ये फर्स्ट सेकंड ये थर्ड पॉइंट है हमारा, ये फर्स्ट सेकंड ये थर्ड, फोर्थ पॉइंट में हमने क्या लिखा है, तो जो भी प्रॉफिट आएगा, अगर प्रॉफिट है, ठीक है, डिफरेंस, तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना है, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट, और अगर लॉस है तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट करना है। और ये कौन सा रेशियो आएगा दोनों के लिए, P&L रेशियो। दैट्स इट, ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया, ठीक है। आपको ये पूरा लर्न नहीं करना है, आप सिर्फ ये पॉइंट भी देख लेंगे तो भी आप अच्छे से 3 में से 3 मार्क्स लेके आएंगे रियलाइजेशन अकाउंट की शॉर्ट नोट में, क्लियर। चलिए, तो अभी हमें प्रॉफिट एंड लॉस मिल गया है, तो रियलाइजेशन अकाउंट हमारा क्लोज हो जाएगा और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। सो लास्ट में हमने लिखा है टू गिव अबव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स रिलेटेड टू डिसॉल्यूशन रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर, ठीक है। ये सारी एंट्रीज देने के लिए डिसॉल्यूशन के टाइम पे जो भी अकाउंट बनता है उसे हम रियलाइजेशन अकाउंट बोलते हैं। सो दैट्स इट, क्लियर। सो आपका रियलाइजेशन अकाउंट का जो भी शॉर्ट नोट था वो कंप्लीट हो गया है। मैं एक बार क्विकली रिपीट कर रही हूँ और मैं बहुत डीप में आपको ये एक्सप्लेन करके बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो जर्नल में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और मुझे भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सिखाने के लिए आपको। सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद बुक वैल्यू जो है एसेट एंड लायबिलिटीज की उसे क्लोज कर देंगे बुक वैल्यू से, ठीक है। सिर्फ कैश बैंक को नहीं लेके जाना है और सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज हम रियलाइजेशन अकाउंट में लेके जाएंगे। उसके बाद हम एसेट का सेल करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद जो पैसा आएगा उसे हम पेमेंट कर देंगे लायबिलिटीज का, सो पेमेंट करेंगे तो कैश क्रेडिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है।
लास्ट में जो भी डिफरेंस आएगा रियलाइजेशन अकाउंट का वो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अगर प्रॉफिट है तो कैपिटल में क्रेडिट करना है, अगर लॉस है तो कैपिटल में डेबिट हो जाएगा। कौन से रेशियो में? P&L रेशियो में। और जो हमारा लास्ट पॉइंट होगा 5th, ये जो सारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है जो हमने यहाँ पे दिखाई उसके लिए जो भी बनता है उसे हम रियलाइजेशन अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, जो भी अकाउंट बनेगा उसे हम रियलाइजेशन अकाउंट बोलते हैं। क्लियर? चलिए, आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम सेकेंड टॉपिक पे जाएंगे, सेकेंड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, ये भी आपको 3 मार्क्स के लिए बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। सो मैंने नोट्स ऑलरेडी लिख लिया है यहाँ पे। सो नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। चलिए, यहाँ पे मैंने लिख लिया है सेकेंड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। ये 3 मार्क्स में आता है। तो आप पूछेंगे फर्स्ट मेथड कौन सा था? तो जो रियलाइजेशन अकाउंट हमने सीखा ना वो फर्स्ट मेथड था। ठीक है, उसे हम फर्स्ट मेथड भी बोलते हैं। ये वाली मेथड जो है वो सेकेंड मेथड है। जो मोस्टली पूरे लेसन में हम जर्नल लिखते हैं वो फर्स्ट मेथड से ही लिखते हैं। सेकेंड मेथड का सम हम नहीं करते हैं यहाँ पे, वो लॉन्ग सम में आती है और ये सिर्फ हमें थ्योरी के लिए ही आती है, एग्जाम में इसके सम हम नहीं करते। ठीक है, जो जर्नल लिखने वाले हैं वो पूरी हम फर्स्ट मेथड से ही करेंगे। जो मैंने आपको भी रियलाइजेशन अकाउंट सिखाया है उसको ही फॉलो करके हम जर्नल करने वाले हैं। पर ये आपको थ्योरी में आ सकता है 3 मार्क्स के लिए। इसके लिए यहाँ पे मैंने शॉर्ट नोट में आपको कितना लिखना है वो पूरा लिख के दे दिया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप और ऐसे ही लिख लेंगे। सो इजी वे में आप लर्न कर पाएंगे। चलिए, अब ये सेकेंड मेथड क्या है? सो इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस टू डिस्पोज ऑल द एसेट्स एंड द पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, सेकेंड मेथड क्यों हमें सीखना है उसका रीजन यहाँ पे लिखा है कि जैसे हमने फर्स्ट मेथड में देखा कि हम सारी एसेट्स को बुक वैल्यू से क्लोज कर देंगे एंड सारी जो लाइबिलिटीज है उसको भी बुक वैल्यू से क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हमने क्या किया था, तो सारी एसेट को सेल कर देते थे और जो भी पैसा आता था उसे लाइबिलिटीज को पेमेंट कर देते थे। पर आप एक्चुअल में सेल करने जाएंगे एसेट्स को तो वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। ऐसा नहीं कि एक बार में आपने सोचा कि चलो मैं सारी एसेट फर्म की सेल कर दूंगा तो सेल हो जाएगी एक ही बार में, ऐसा नहीं होता। उसको टाइम लगता है सेल होने को। ठीक है, एसेट बहुत सारी होती है फर्म की, उसको एक एक करके आप सेल करेंगे तो वो धीरे धीरे होगा, एक बार में नहीं हो जाएगा कि चलो आज सेल करना है तो हो ही गया आज। ठीक है, वो टाइम कंज्यूमिंग है और एसेट सेल करने में टाइम लगेगा तो ऑब्वियस है कि लाइबिलिटीज को पेमेंट करने के लिए भी आपको टाइम लगेगा। ठीक है, एक बार में ही आपने क्लोज कर दिया, सेल कर दिया, ऐसा नहीं हो जाता है। ठीक है, सो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है कि आप सारी एसेट को सेल करेंगे एंड पेमेंट कर देंगे सारी लाइबिलिटीज का। ठीक है, आफ्टर डिसोल्यूशन इन दिस मेथड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखो बहुत यहाँ पे सेकेंड मेथड में क्या करना है, सो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को हमें ट्रांसफर नहीं करना है। हमें यहाँ पे इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, जितनी भी एसेट एंड जितनी भी लाइबिलिटीज थी उनको हम यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। अब आप सोचेंगे कि अगर रियलाइजेशन अकाउंट में हमें एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करना ही नहीं है तो हम रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाते हैं? सो इसका रीजन ये है कि हम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज अकाउंट क्लोज नहीं करते, उसका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आता है ना वो हम रियलाइजेशन अकाउंट में लेके जाएंगे, ये सेकेंड मेथड में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, तो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के अकाउंट हम क्लोज नहीं करते, उसको ट्रांसफर नहीं करते रियलाइजेशन अकाउंट में, बट अकाउंट्स ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रिमेन अनअफेक्टेड। ठीक है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के जो भी अकाउंट्स है वो अनअफेक्टेड रहेंगे। यहाँ पे अकाउंट्स ऑफ रिस्पेक्टिव एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर ओपन इन दिस मेथड। देखो फर्स्ट मेथड में हमने उसको क्लोज कर दिया था, ये वाली मेथड में सारे अकाउंट्स एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के ओपन ही रहेंगे। सारे अकाउंट को बुक वैल्यू से क्लोज करके हम नहीं लेके जाने वाले हैं। ठीक है, सो सारे अकाउंट्स यहाँ पे ओपन रहेंगे। क्लियर? चलिए, अब हमें क्या करना है, सो अब जब आप एसेट को सेल करते जाएंगे, ठीक है, एक साथ सारी एसेट नहीं सेल होती है, जो भी एसेट आप धीरे धीरे सेल करते जाएंगे उसका क्या करना है, सो अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द रिस्पेक्टिव एसेट। ठीक है, आपको जो भी पैसा मिलेगा, आपने एसेट को सेल किया, जो भी एसेट सेल की उससे पैसा मिलेगा, तो पैसा आएगा तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट होगा। देखो जर्नल तो यहाँ पे भी वही है, डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट कहाँ पे होगा, तो क्रेडिट टू रिस्पेक्टिव एसेट्स अकाउंट। ठीक है, देखो कैश बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, सो वो फर्स्ट मेथड में भी डेबिट ही हो रहा था कैश बैंक अकाउंट, वहां पे हमने कहाँ पे लेके गए थे, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट किया था। यहाँ पे रियलाइजेशन में क्रेडिट नहीं होता है, यहाँ पे जो भी एसेट है उसको हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो एसेट क्लोज हो जाती है। ठीक है, सो ये आपको लर्न रखना है,
ये हम कैश बैंक में डेबिट करते हैं और एसेट क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि एसेट का अकाउंट ऑलरेडी ओपन है, हमने क्लोज नहीं किया था। अब जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, अब जो डिफरेंस आएगा वो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। क्लियर? चलिए, सो एनी डिफरेंस ऑफ रिस्पेक्टिव एसेट अकाउंट प्रॉफिट और लॉस इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। अभी जो भी प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस हुआ होगा उसे ही हम सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट में लेके जाएंगे। क्लियर? ये बहुत ही सिंपल है। अभी मैं आपको अकाउंट ड्रॉ करके पूरा नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि हम इसके सम नहीं सीखने वाले हैं, ये थियोरिकल है। सो थियोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर आपने एसेट सेल किया, उसके पैसे मिलेंगे तो कैश बैंक में डेबिट हो जाएगा और जो भी एसेट है उसे आप क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, और जो प्रॉफिट हो या तो लॉस आएगा उसे हम रियलाइजेशन अकाउंट में लेके चले जाएंगे, ठीक है। सेम वे में अब हमें पेमेंट करना है लाइबिलिटीज का, तो अब हम क्या करेंगे? सो अमाउंट पेड फॉर द रिस्पेक्टिव लाइबिलिटीज, पे करना है तो ऑब्वियसली कैश बैंक क्रेडिट ही होगा। सो इज क्रेडिटेड टू कैश बैंक अकाउंट, और डेबिट क्या होगा? तो जो भी लाइबिलिटीज है वो डेबिट होगी, ठीक है। डेबिट क्या होगा? जो लाइबिलिटीज है वो डेबिट होगी। यहाँ पे रियलाइजेशन डेबिट नहीं होगा, सिर्फ यही डिफरेंस है सेकंड मेथड में। अब जो डिफरेंस आएगा लाइबिलिटी पे करते टाइम, अब जो डिफरेंस आएगा वो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, वो हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। क्लियर? चलिए, ये बहुत ही इजी है, शॉर्ट नोट मैं आपको बहुत इजी वे में सिखा रही हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है पूरा। चलिए, सो यहाँ पे वापस मैं इतने पॉइंट एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, तो सारी एसेट्स एंड सारी जो लाइबिलिटीज है वो एक साथ पे नहीं हो सकती, इसके लिए हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। और एसेट एंड लाइबिलिटीज जो है उसके जो अकाउंट है वो अनअफेक्टेड रहते हैं यहाँ पे, और सारे एसेट एंड लाइबिलिटीज के अकाउंट यहाँ पे ओपन रहते हैं, ठीक है, क्लोज नहीं करना है हमें कुछ भी। उसके बाद हम सेल करेंगे एसेट्स का, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट होगा, जो भी एसेट होगी वो क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है, और जो डिफरेंस आएगा वो हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, जो प्रॉफिट है या लॉस है वो। सेम वे में हम पेमेंट करेंगे लाइबिलिटीज का, पे करेंगे तो कैश बैंक क्रेडिट हो जाएगा, तो डेबिट कौन होगा? जो भी लाइबिलिटीज है वो डेबिट हो जाएगी, ठीक है। अब जो डिफरेंस आएगा लाइबिलिटीज के अकाउंट में, या प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, उसे हम ट्रांसफर कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। क्लियर? अभी क्या करना है? डिसॉल्यूशन एक्सपेंस इज डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। एट लास्ट रियलाइजेशन account is to be closed and difference of realization account is transferred to partners capital account in their P&L ratio। सेम वे में अब क्या करना है, तो जो भी डिसॉल्यूशन का एक्सपेंस होगा वो रियलाइजेशन अकाउंट में हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। डिसॉल्यूशन करते टाइम जो भी एक्सपेंस होता है वो हम रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे। अब रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करना है, जो भी डिफरेंस आएगा या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, वो P&L रेशियो में पार्टनर को दे देंगे कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। सेम ही करना है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में P&L रेशियो में हम दे देंगे, प्रॉफिट या लॉस आएगा वो दे देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी सेकंड मेथड जो है वो 3 मार्क्स के लिए शॉर्ट नोट में आती है, वो कंप्लीट हो गई है। अभी आपको खुद से एक चीज यहाँ पे करनी है, ये मैं अभी नहीं करवा रही हूँ, आप खुद से कर लेंगे। आई होप कि आप इतना तो कर ही सकते हैं। 3 मार्क्स के लिए और एक क्वेश्चन आ सकता है, वो है डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट मेथड एंड सेकेंड मेथड, फर्स्ट मेथड एंड सेकेंड मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, जो अभी मैंने फर्स्ट मेथड सिखाई आपको एंड ये सेकेंड वाली मेथड है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो भी एग्जाम में आ सकता है। 3 मार्क्स के लिए डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड मेथड, ठीक है, ये 3 मार्क्स में आ सकता है। सो मोस्टली 3 मार्क्स की जितनी भी शॉर्ट नोट एग्जाम में आ सकती है वो सारी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। और जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको सिखाए थे, नॉर्मल डिसॉल्यूशन एंड डिसॉल्यूशन बाय कोर्ट, ठीक है, और 3 मार्क्स के लिए मैंने डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इन दोनों का डिफरेंस भी सिखाया था। तो ये सारे क्वेश्चन जितने भी है वो मोस्टली 3 मार्क्स में आते हैं। सो मैंने जितना हो सके सारा का सारा कवर करवा दिया है यहाँ पे आपका। सो अब हम नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा उसमें जर्नल सीखेंगे 3 मार्क्स के लिए, जो बोर्ड एग्जाम में आती है। सो आज के लिए बस इतना ही। आप रियलाइजेशन अकाउंट की शॉर्ट नोट बहुत अच्छे से लर्न कर लेना और समझ लेना। अगर कोई भी डाउट्स है तो पूछ लेना कमेंट में, क्योंकि अगर आपको वो नहीं आएगा रियलाइजेशन अकाउंट तो आपको जर्नल भी नहीं आएगी, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।